मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन ऑल। तो यार पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से बाकी जो है पिकल के बारे में सोच रहा था और वो कहता भी है कि अगली बार जब मैं तुमसे लड़ूंगा तो अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पिकल आर्क के ऊपर कुछ और एपिसोड्स बना रखे हैं, तो पहले उन्हें देख लीजिए वरना ये वाला एपिसोड आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो यार इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें एक बुलेट दिखती है साउंड बैरियर को चीरते हुए और कात्सुमी उसे बता रहा होता है रस्सू कि देखो वही है वो साउंड बैरियर। बड़े बड़े फाइटर जेट और बॉम्ब ये सब जैसे भी साउंड बैरियर को तोड़ सकते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन एक और चीज है जो कि ये कर सकती है कहीं भी और कभी भी, और वो है द विप। ये बस दिखने में एक नॉर्मल वायर की तरह लगती है लेकिन इसका काम बहुत निराला है। इतने में हम देखते हैं कात्सुमी उसे बहुत जोर से मारता है जमीन में और बहुत जोर से जटाक की आवाज आती है, और ये जोर की आवाज सुनकर रस्सू कहता है कि वो लाउड साउंड वही था उस साउंड बैरियर का टूटना। हाँ, विप को जमीन में पटकते ही एक गोल सा सर्कल बना, वही था द साउंड बैरियर का टूटना। तभी हम देखते हैं सीन बदलता है और कात्सुमी जो है ट्रेनिंग कर रहा होता है और कहता है कि मैं भी अपने हाथों से साउंड बैरियर को तोड़ना चाहता हूँ। तभी कात्सुमी को देखकर रस्सू कहता है कि विप में जो है बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, इसी वजह से वो तोड़ पाता है साउंड बैरियर को, लेकिन ह्यूमंस में इतने सारे पॉसिबल ही नहीं है। इन सब के बाद कात्सुमी हवा में एक बहुत जोर का पंच मारता है जिसे रस्सू देख रहा होता है और समझने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं रस्सू कात्सुमी से कहता है कि तुम्हारा जो अपोनेंट है वो अपने समय का बहुत ही अच्छा फाइटर है, उस समय अलग ही मूव्स हुआ करते थे और तुम्हें लगता है आजकल के मॉडर्न मूव से तुम उसे हरा सकते हो। तभी कात्सुमी उसकी बात को सुन ही नहीं रहा होता है और वो बताने लगता है रस्सू को फिंगर्स की जॉइंट्स के बारे में। उसके बाद वो कहता है कि तुम भी आसानी से ह्यूमन विप बन सकते हो, बस तुम्हें अपने दिमाग लगानी आनी चाहिए। इतना कहने के बाद वो फिर से एक अटैक करता है हवा में। कात्सुमी रस्सू से कहता है कि हमारे शरीर में सबसे वजनी चीज जो होती है वो है हमारा हेड, उसका भी प्रयोग तुम इसमें कर सकते हो अपने स्पेयर हैंड अटैक में। स्पेयर हैंड को तेजी से हम आगे बढ़ा सकते हैं और इसे थोड़ा मॉडिफाई किया जाए तो ये विप टेक्निक भी बन सकती है। और रस्सू ये सब देखकर कात्सुमी से कहता है कि अब मैं समझ गया लोग तुम्हें लीथल वेपन क्यों बुलाते हैं। उसके बाद रस्सू डोपो ओरोची के बारे में बात करने लगता है, एक स्ट्रॉन्ग आदमी, जापानीज आदमी जिसने सच में कई अच्छी चीजें बनाई हैं अपने जिंदगी में, लेकिन उसने एक अच्छा डिसीजन लिया और सर्कस से एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया और वो और कोई नहीं बल्कि कात्सुमी ओरोची है। खैर फादर के तो क्या कहने, कात्सुमी कहता है और वो कहता है कि जरूर उन्होंने मुझ में कुछ देखा होगा। उसके बाद रस्सू अपने हाथ को दिखाते हुए कात्सुमी से कहने लगता है कि हमारा हाथ जो है कराटे में बिल्कुल एक स्पेयर की तरह है, हम इसे बिल्कुल किसी के भी शरीर में घुसा सकते हैं, इसका वेट भी बिल्कुल उसी जैसा मैच करता है। तभी हम देखते हैं वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से वहाँ पर काकू कायो आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं रस्सू उससे कहता है कि मास्टर काकू कायो आप, मैंने सुना था कि आप आने वाले हैं जापान, लेकिन इतनी जल्दी। ये ग्रैंड मास्टर है कात्सुमी, हमारे ग्रैंड मास्टर। ये सुनकर दोनों ही उसे इज्जत देते हैं अपने अपने स्टाइल में। उसके बाद काकू कायो कात्सुमी से कहने लगते हैं कि तुम सच में काफी अच्छे लड़के हो। तभी हम देखते हैं कात्सुमी तुरंत ही ग्रैंड मास्टर से कहने लगता है कि मुझे आपसे कुछ, तभी अचानक से उसे रोक देता है काकू और कहने लगता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें एक टेक्निक सीखनी है और मेरे पास है भी, वो दुनिया में सबसे ग्रेटेस्ट टेक्निक है। तभी हमें रस्सी में एक अंडा टंगा हुआ देखने को मिलता है और रस्सू उससे कहता है कि यही आपको चाहिए था ग्रैंड मास्टर, लेकिन ग्रैंड मास्टर उससे कहते हैं कि बस शांति से खड़े रहो। उसके बाद वो बिना हिले डोले एक जोर की आवाज करते हैं, लेकिन फिर भी कोई समझ नहीं पाया होता है कि आखिर हुआ क्या, उन्होंने कोई मोमेंटम भी नहीं दिया होता है। कात्सुमी भी ये सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं एक क्रैक होना शुरू हो जाता है और वो नीचे से पूरी तरह से क्रैक हो जाता है और गिर जाता है उसके अंदर का सामान। ये देखकर रस्सू की तो होश ही उड़ जाती है, साथ ही साथ कात्सुमी भी एकदम चौंक जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो अंडा जो है नीचे से पूरी तरह से कट गया होता है और तभी काकू कायो कात्सुमी से कहते हैं कि हमें बस स्पीड चाहिए होती है ये करने के लिए, भूल जाओ अपने जॉइंट्स के बारे में। तभी हमें एक अंडा और पूरी तरह से टूटते हुए दिखता है और हम देखते हैं कि कात्सुमी काकू कायो की बात को कात्सुमी याद करने लगता है और वो सोचता है कि वो अपने जॉइंट्स के बारे में भूल जाओ, उन्होंने कहा था, उन्होंने बताया था कि यहाँ पर हमारे शरीर में केवल कुछ ही जॉइंट्स होते हैं। खैर ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता इस टेक्निक में, तुम उन्हें बढ़ा सकते हो। काकू कायो की बात को याद करते हुए कह रहा होता है कि उसने कहा था कि तुम्हारा शरीर जो है
कई तरह से अलग अलग तरीके से बना हुआ है। खैर, तुम्हें एक सामुराई वॉरियर की तरह होना चाहिए जिसका कोई भी लिमिट नहीं है, जिसे उसका खुद का शरीर भी नहीं रोक सकता वो टेक्निक करने से जो वो चाहता है। कासुमी तभी इन सभी चीजों में ध्यान केंद्रित करने लगता है। वो अपने जॉइंट्स के बारे में सोचने लगता है, अंडे के बीच और उसके जॉइंट्स के बीच की दूरी के बारे में सोचने लगता है। वो जॉइंट्स इमेजिन भी करना लगता है। वो सोच रहा होता है इस तरह से रखने चाहिए या इस तरह से। साथ ही साथ कासुमी अपने मन में एक लॉजिकल बात सोच रहा होता है इस टेक्निक से जुड़ी हुई। वो कहता है कि जिस तरह से अंडा अपने आप को एक शेल में कवर किया होता है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खोखला होता है और पानी से भरा हुआ होता है और उस चीज़ों से भरा हुआ होता है, उसी तरह से पेड़ भी हुआ करते हैं, वो अंदर से सॉफ्ट होते हैं। साथ ही साथ जिस तरह से एलिफेंट अपने सूंड को ऊपर उठाकर खाना खाता है और जिराफ जिस तरह से अपने गर्दन को उठाकर खाना खाता है, वो सब भी जॉइंट्स का कमाल है। स्नेक्स का भी बिल्कुल यही हाल है। ऐसा ही मुझे कुछ करना होगा इस टेक्निक में। वो कहने लगता है कि मैंने अपने हाथों को बहुत अच्छी तरह से ट्रेन किया है, वो बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं। उसके बाद वो फिर से उन जॉइंट्स को महसूस करने लगता है। वो धीरे धीरे जॉइंट्स बढ़ा रहा होता है अपने शरीर में अपने मन के थ्रू। उसके बाद तभी हम देखते हैं अचानक से कात्सुमी वो परफेक्ट जॉइंट टेक्निक पा जाता है। वो बिल्कुल अपना हाथ को एक व्हिप की तरह इमेजिन कर ही लेता है। तभी हमें अचानक से शिनशिनकाई डोजो में एक बहुत जोर की आवाज आती है बाहर तक, और हम देखते हैं कि वो अंडा क्रैक हो गया है फाइनली। तभी अचानक से सीन बदलता है और हम देखते हैं कि बहुत ही अच्छा खाना टेबल पर रखा हुआ होता है और वहाँ पर डोपो ओरोची, काकू कायो और रेसु बैठे होते हैं और खाने का आनंद उठा रहे होते हैं। कासुमी के बारे में उसे बता रहा होता है काकू कायो कि तुम्हारा बेटा सच में काफी अच्छा है, वो सीख सकता है इस टेक्निक को। मेरी बात तुम्हें माननी ही होगी डोपो, कासुमी में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि इस टेक्निक को वो पा सकता है और साथ ही साथ उसे एक बड़े लेवल पर भी ले जा सकता है। तभी हम देखते हैं कासुमी जो है अपने डोजो में खड़ा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है कि फाइनली मैंने कर दिया, मुझसे ये हो ही गया। तभी हम देखते हैं कात्सुमी कहता है कि अब मैं समझ गया हूँ, मैं जो भी कर सकता हूँ वो इमेजिनेशन के थ्रू कर सकता हूँ। मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि मेरे अंदर के बोन्स जो हैं पूरी तरह से गल चुके हैं। इसी तरह मैं अपने हाथों को इमेजिन कर सकता हूँ कि उसमें बहुत सारे जॉइंट्स हैं। जिस तरह से मुझे याद है जब मैं छोटा बच्चा हुआ करता था तब मेरे हाथों का फॉर्म अलग ही था, उनमें बिल्कुल इतने सारे जॉइंट नहीं थे, लेकिन अब मैं ये जॉइंट महसूस कर सकता हूँ अपनी उंगलियों पर, अपनी पूरी हड्डियों पर, यहाँ तक कि अपने पूरे शरीर पर। मैं बदल रहा हूँ, मुझे ये फील हो रहा है। जिस तरह से एक अंडा बाहर से अलग सा दिखता है और अंदर अलग सा होता है, इसी तरह मैं खुद में भी इमेजिन कर सकता हूँ कि मैं बाहर भले ही अलग हूँ लेकिन मैं अंदर और ज्यादा अलग हूँ। खैर, ये मैं जानता हूँ कि मैं कर सकता हूँ। जैसे कि आप एक फ्लाई को मारेंगे, उसके बाद हम देख सकते हैं कि उसके अंदर से एक पल्प निकलता है, और इतना कहते कहते अचानक से डोजो से बहुत जोर की आवाज आती है। उनके डोजो की सारी खिड़कियां टूट जाती हैं। ये पता करने के लिए सभी के सभी स्टूडेंट कात्सुमी के पास जाते हैं। कात्सुमी उनसे कहता है कि मुझे माफ करना है, मैं बस थोड़ी सी ट्रेनिंग कर रहा था। मैं एक बहुत ही लेजेंडरी टेक्निक की तैयारी कर रहा हूँ पिकल को हराने के लिए। ये भले ही तुम्हें सुनकर अजीब लगेगा लेकिन ये सच है, मैं अपने हाथ को व्हिप जैसा बनाने वाला हूँ। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैदान में रूमिना और बाकी खड़े होते हैं और बाकी कह रहा होता है कि तुम ठीक तो हो ना, आ गए तुम सही टाइम में। तभी रूमिना बाकी से कहता है कि आखिर हम इतने बड़े जगह में क्यों आए हैं। तभी हम देखते हैं बाकी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करने लगता है और उससे कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हें पता चल जाएगा। और तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी स्ट्रेचिंग शुरू कर ही रहा होता है और तभी सीन बदलता है और पास ही में हमें कैप्टन स्ट्राइडम खड़े हुए देखने को मिलते हैं, जो कि बाकी को ही देख रहे होते हैं दूर से। वो बाकी से कहता है नीचे आकर के मुझे यहाँ पर कोई देखने को नहीं मिल रहा है, तुम आखिर किससे लड़ने वाले हो। तभी बाकी बहुत जोर से कूदता है ऊपर की ओर और वो खड़ा हो जाता है अपने शर्ट को उतारकर लड़ाई के लिए। तभी हम रूमिना का रिएक्शन देखते हैं, वो कहता है कि ये वही है। तभी बाकी उन दोनों से कहने लगता है कि पीछे हट जाओ, जितना हो सके पीछे हट जाओ, मुझसे दूर हट जाओ। तब हमें पता चलता है कि बाकी ने कुछ इमेजिन किया होता है अपनी इमेजिन टेक्निक से और कुछ धीरे धीरे अपीयर होने लगता है और वो और कोई नहीं बल्कि बहुत ही बड़ा टी रेक्स होता है, जो कि पिकल का नेचुरल एनिमी है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।
खैर मैं आपको बता दूं कि पिकल आर्क में अभी बहुत सारे एपिसोड बाकी हैं और वो सब के सब मैं कवर करने वाला हूं, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो आज के लिए बस इतना है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे भी और ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। लव यू ऑल, आई एम आउट।